आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं इतने दिन किधर गायब था, मैंने क्यों व्लॉग नहीं बनाया, ना मैंने कोई मिनी व्लॉग बनाया, ना ही मैंने कोई लॉन्ग व्लॉग अपलोड किया। कितने प्यार से बैठ गया यार मेरे हाथ के ऊपर ये, और चला गया नीचे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं जू लैंड के अलावा और क्या काम है जो सारा दिन करता रहता हूँ। इस चीज़ की है कि बहुत ज़्यादा शोर है। मज़ा ये है कि ट्रैक्टर चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं तो मज़े के लिए चला रहा हूँ। लो जी दोस्तों, ये सारा बीज हो चुका है तैयार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मेरे सब भाई ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। वेलकम हो गया आप लोगों का काफी दिनों के बाद एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं इतने दिन किधर गायब था, मैंने क्यों व्लॉग नहीं बनाया, ना मैंने कोई मिनी व्लॉग बनाया, ना ही मैंने कोई लॉन्ग व्लॉग अपलोड किया। और आप सब भाइयों के भी मुझे इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई आप किधर हैं, किधर गायब हो चुके हैं, आपका कोई व्लॉग नहीं आ रहा। अब मैं आप लोगों को सारी बातें क्लियर करता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरे भाई की शादी चल रही है, जिस वजह से मैं ऑन एंड ऑफ रहूँगा। लेकिन शादी पर इतने ज़्यादा काम हुए कि मुझे व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, एक भी व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। व्लॉग बनाना तो दूर, मैं तो अपने जानवरों का ख्याल भी नहीं कर पाया। मैंने इनके लिए एक बंदा रखा था जो इनकी टेक केयर करता था, दाना डालता था और पानी डालता था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनके पास आ सकूं और इनको दाना पानी डाल दूं। बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से मैंने एक बंदा रखा था जो इनकी सब की टेक केयर कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब शादी ख़त्म हो गई है, आपका भाई आ चुका है वापस। अब आप लोगों को इंशाल्लाह कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता रहूँगा ताकि आप लोग एंजॉय करते रहें। अब सबसे पहले मैं अपने जानवरों को एक एक करके खोलता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या सूरत हाल है हमारे जानवरों की, क्योंकि मैंने भी काफ़ी दिन हो गए हैं अभी तक देखा नहीं हमारे जानवरों की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले इस केज से शुरू करते हैं। इस केज के अंदर कौन कौन है? इस केज के अंदर हमारी मिंकी, M4 और ये, अच्छा ये मुर्गी इनके साथ बंद होती थी, इसका भी मैंने नाम नहीं रखा। ये मुझे लगता है डर रही है, इधर कोने में खड़ी हुई है। M4 लगता है इसे मारता रहा है शायद। चलो कोई बात नहीं, इसे मैं खुद ही बाहर निकालता हूँ। आजा 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 मेरे बच्ची आजा। क्या हुआ तुझे? मुझे तो ये बीमार लग रही है यार, शक पड़ रहा है जैसे ये बीमार है। इसका वज़न भी काफ़ी हल्का है। अब अल्लाह ही खैर करे, देखते हैं क्या चक्कर है। ओए होए 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 होए, ये तो बीमार है यार, बैठ गई है इधर ही। इसको पता नहीं क्या हो गया यार, समझ नहीं आ रही। चले यार, आप लोगों के पास कोई अगर हल है तो मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं इसका इलाज कर सकूं। ये बहुत ज़्यादा मुझे कमज़ोर लग रही है। अब मैं जल्दी जल्दी दूसरों को भी खोल देता हूँ। चलो भाई बाहर चलो, चलो 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 चलो। लो जी, ये भी बाहर निकल गए। अब दूसरे केज को खोलते हैं। इस केज के अंदर देखते हैं हम कौन कौन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे ये दोनों मुर्गे बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, सुल्तान की बेगम सुल्तान के साथ नहीं है, ये क्या चक्कर है? हाँ याद आया, मैंने बोला था बंदे को कि सुल्तान की बेगम को अलग कर दो, क्योंकि सुल्तान कर रहा था हमारा कुरीज। और अब देखो इसकी कुरीज भी अच्छे से हो रही है, पीछे बाल आना शुरू हो गए हैं। जब तक इसके साथ इसकी बेगम थी ना, वो सारे इसके बाल खा रही थी, एक भी बाल नहीं आने दे रही थी। ये हमारा सुल्तान अच्छे से कुरीद नहीं कर पा रहा था। अब जब से इसकी बेगम मैंने अलग की है, ये देखो कुरीद हो रही है और इंशाल्लाह इसके बाल अब अच्छे से आ जाएंगे और हमारा सुल्तान कुछ दिनों तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं अगले केज के अंदर, इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन है। इस केज के अंदर तो हमारा ढोलू और उसके बच्चे रहते हैं। वाह जी वाह, हमारे ढोलू के बच्चे तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अगले केज के अंदर चलते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाय हाय हाय, ओए होए कितने प्यारे हैं यार, ओए होए क्यूट क्यूट से बच्चे हैं यार। ये तो मैं पकड़ के दिखाता हूँ। ओए होए यार, कितने होशियार भी हो गए हैं, ये तो पकड़े नहीं जाते। ये देखो आए यार, ये देखो कितने प्यारे हो गए हैं। वाह माशाल्लाह, कितने प्यार से बैठ गया यार मेरे हाथ के ऊपर ये, और चला गया नीचे। चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, अपनी मामा के साथ बाहर चलो। चलो बाहर जाके दाना पानी चुगो। लो जी, इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। हालांकि मैं काफ़ी दिन हो गए जू लैंड के अंदर नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे जानवर बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बबलू और उसकी बेगम, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। उनके अंदर अभी दाना पानी रखना है। पहले मैं जो जानवर खोलने वाले हैं ना,
एक एक करके सारे जानवरों को खोल देता हूँ, फिर जो केज के अंदर रह जाएंगे उनको दाना पानी डालेंगे और आप लोगों को दूसरे काम की तरफ लेकर चलेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है। शादी तो ख़त्म हो गई है लेकिन काम ख़त्म नहीं हुए। शादी की वजह से हमारे कुछ ऐसे काम थे जो हमने पोस्टपोन किए हुए थे, लेकिन अब वो काम करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले अपने जानवरों को केज से बाहर निकालते हैं और फिर आप लोगों को मैं बताता रहूँगा कि अब क्या काम करना है उसके बाद। अब पहले तो हम अपने कबूतरों को केज से बाहर निकालते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। बस खाली डराना ही है इसके साथ, ताकि ये ना अपने केज से बाहर आ जाएं। ये देखना अब कैसे आएंगे भाई, माशाल्लाह। ओए ओए ओए, ओ गईयाँ फौजा बाहर, बस इतना सा काम थे। अब हमारा ये वाला केज है, इसके अंदर भी काफ़ी जानवर बंद है। सबसे पहले तो इस केज को भी ओपन करते हैं। और ये मिंकी के माशाल्लाह 5 बच्चे थे, पांचों के पांचों तंदुरुस्त हैं और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। और ये हमारा राजा आ गया बाहर हंसता खेलता। इसकी रानी किधर है? ये रे इसकी रानी भी मुझे तो बीमार ही लग रही है। अच्छा बात पता क्या है, अगर बंदा खुद अपने जानवरों की टेक केयर ना करे, किसी और बंदे से करवाए, तो ऐसा ही होता है। जानवर भी बीमार हो जाते हैं और कुछ मर जाते हैं, ऐसे ही चलता है। बंदे को खुद टेक केयर करनी चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं, मुझे तो मजबूरी थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने बंदा रखा, वरना मैं अब खुद ही, आप लोगों को पता है, अपने जानवरों की टेक केयर करता हूँ। अब रानी को भी केज से बाहर निकालते हैं। चल भाई रानी बाहर आ जा, चल 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 भाई रानी, तू भी बाहर आ जा। शाबाश, वाह जी वाह। अब इसके अंदर भी हमारे 2 बच्चे हैं। चलो भाई तुम लोग भी बाहर चलो। वाह जी वाह, चूहे तो केज से बाहर निकल गए हैं। अब आप लोगों को मैं एक मेन बात बता दूं जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड है, आप लोगों के लिए भी मेरे लिए भी। हमारे जो खरगोश थे ना, आप लोगों को पता है मैंने लास्ट व्लॉग यही बनाया था कि हमारे खरगोश बीमार हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने उनका ट्रीटमेंट करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। तो उसके बाद शादी शुरू हो गई, मुझे टाइम नहीं मिला, ना ही मैं ज़ूलैंड आया इतना, ना ही मैंने इतनी देखभाल की, क्योंकि मैंने बंदा रख लिया था तो उसके सपुर्द था सब कुछ। अब मुझे पता ये चला है कि हमारे जो खरगोश थे ना, सारे के सारे ही मर चुके हैं, एक खरगोश नहीं बचा। इतनी ख़तरनाक बीमारी इनको लगी, लाइलाज बीमारी थी जिसका कोई इलाज ही नहीं था। क्योंकि आप लोगों को भी पता है मैंने भी उनकी ट्रीटमेंट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी आप लोग तो जानते ही हैं, अगर बंदा खुद अपने जानवरों की टेक केयर करे तो सब कुछ ठीक रहता है। अगर किसी और बंदे के हवाले कर दे तो काम ख़राब ही रहता है। ना वो ठीक तरीके से उनकी टेक केयर करता है और ना ही वो अच्छे तरीके से दाना पानी डालता है। यही काम मेरे साथ हुआ है, क्योंकि हमारे सारे खरगोश शायद इसी वजह से मरे हैं, या फिर बीमारी इतनी ख़तरनाक थी उस वजह से मर गए हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है ये सुनकर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था वो तो हो गया। अब हमारे ये केज बिल्कुल खाली है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। लो जी, मैंने अपने सारे जानवरों को खोल दिया है जिनको केजी से बाहर निकालना था। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ज़ूलैंड के अंदर खेल रहे हैं, दाना पानी चुग रहे हैं। अब जो जानवर हमारे केजीज़ के अंदर बंद है ना, मैं जल्दी जल्दी उनको दाना पानी डाल दूँ, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगला काम मैंने क्या करना है। सबको मैंने दाना डाल दिया, बस हमारे तोते रह गए हैं ऑस्ट्रेलियन, उनका दाना ख़त्म हुआ था। अब मैं उनके लिए बाजरा लेकर आया हूँ, वो भी डालते हैं और फिर हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। जो केजीज़ के अंदर बंद थे ना, उनको भी दाना पानी डाल दिया। बस ये ऑस्ट्रेलियन तोते रह गए थे, इनका बाजरा बस ख़त्म हुआ था, वो डालते हैं। यहाँ पर हमारा परिंदों का सारों का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को बताता हूँ कि आज मैंने और क्या काम करना है। आज आप लोगों को मैं लेकर चलूँगा अपने खेतों के अंदर। ये लॉन्ग व्लॉग बन रहा है तो मैं आप लोगों को अपने परिंदों के अलावा भी हर चीज़ बताऊँगा कि मैं ज़ूलैंड के अलावा और क्या कुछ करता रहता हूँ सारा दिन। तो जो जो काम हुआ आप लोग को आज वो भी दिखाऊंगा। अब जल्दी जल्दी अपने ऑस्ट्रेलियन तोतों के दाना डालते हैं और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने और क्या काम करना है, क्या कुछ रह गया है और क्या कुछ होने वाला है। अब जल्दी जल्दी केज के अंदर चलते हैं। आए हाय हाय, ओए थोड़ा सा गिर गया नीचे, कोई बात नहीं। आए हाय हाय हाय, हाँ जी मेरे शेरों शहजादे की हाल चाल है, रौनक शौनक लाई है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रौनक हो गई है हमारे केज के अंदर। अब जल्दी जल्दी इनको दाना डालते हैं, क्योंकि इन दोनों के बर्तन मैंने खाली कर दिए थे। थोड़ा सा इधर डाल देते हैं और थोड़ा सा इधर डाल देते हैं। अब ये आराम से दाना खाएंगे और हम यहाँ से चलेंगे बाहर जल्दी जल्दी, क्योंकि दरवाज़ा भी खुला हुआ है, कहीं ये बाहर ना आ जाए, ये भी डर है मुझे। लो जी,
यहाँ पर हमारा होता है सारा काम ख़त्म। अब मैं ज़ूलैंड के अंदर बिल्कुल भी नहीं भटकूँगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो चलें चलते हैं और आप लोगों को मैं रास्ते में बताऊँगा कि और क्या कुछ करना है। आज मैंने जल्दी ये दरवाज़ा बंद करते हैं, बाइक पर बैठकर जाना है सबसे पहले अपने खेतों के अंदर। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं ज़ूलैंड के अलावा और क्या काम है जो सारा दिन करता रहता हूँ। तो अब फसलों का टाइम है, मूंजी कट गई है, मूंजी मतलब चावलों वाली फसल तो कट गई है, अब लगानी है अगली फसल। अगली फसल हम मटर भी लगा सकते हैं, आलू भी लगा सकते हैं। तो हमने सोचा है आलू लगाने का। तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी फसलों में। अब मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ हमारी ज़मीन तैयार हो रही है। मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। लो जी, मैं तो ज़मीन चेक करने आया था लेकिन अब्बू ने मुझे फंसा दिया। कह रहे हैं, मुझे बोला है मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम इतना ज़मीन तैयार करो। अब मैं ट्रैक्टर के ऊपर बैठ गया हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि कैसे क्या कुछ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच समझ के ट्रैक्टर चलाना होता है और ऊपर से शोर भी बहुत ज़्यादा। अब वो इतना नाश्ता करके आते हैं, इतनी देर तक मुझे खुद ही ज़मीन तैयार करना पड़ेगी। अब जो भी है काम तो फिर करना ही है, काम से भाग तो सकते नहीं। अच्छा, आप लोगों को एक और बात बताऊं, ट्रैक्टर चलाने का मज़ा भी है और सजा भी है। सजा इस चीज़ की है कि बहुत ज़्यादा शोर है, मज़ा ये है कि ट्रैक्टर चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं तो मज़े के लिए चला रहा हूँ। अब वो इतनी देर नाश्ता करके आए नहीं, मेरा मज़ा हो जाएगा पूरा, मैं फिर इनसे उतर जाऊंगा और फिर आगे एक दो काम है उसको खत्म करेंगे और रात को यहाँ पर एंड कर देंगे। लो जी, मैं तो ट्रैक्टर से उतर के आ गया हूँ क्योंकि अब्बू आ गए थे नाश्ता करके और मुझे जाना था गाँव। ट्रैक्टर का एक तो तेल लेने जाना है, डीजल, और उसके बाद कुछ थोड़ी सी मैं मूंजी लेकर आया था, उसको ना मैं आप लोगों को ज़ूलैंड के अंदर ही जाकर दिखाऊंगा कि मैंने उसका क्या करना है। ऐसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ना ही आप लोगों को ऐसे समझ आएगी। तो अब चलते हैं जल्दी जल्दी ज़ूलैंड और आप लोगों को दिखाते हैं उसका क्या करना है। तो जी अब जल्दी जल्दी चलते हैं ज़ूलैंड, वहाँ पर मैं जाकर बताता हूँ मैं जो मूंजी लेकर आया हूँ ना उसका क्या करना है। वो मैंने मूंजी का बनाना है अगले साल का बीज। जो मूंजी अब कट गई है ना, ऐसे ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये मूंजी लगी हुई है, ये कटने वाली है, ये थोड़ा सा टोटा लगा हुआ है, ये कटने वाला है। अब ये मूंजी लगाने के लिए चाहिए होता है बीज, इसीलिए मैंने ना वो बीज तैयार करना है ताकि मैं अगले साल वो मूंजी लगा सकूं। ठीक हो गया, अब जल्दी जल्दी चलते हैं ज़ूलैंड और आप लोगों को बताते हैं। लो जी, ये सारा सिस्टम हो गया तैयार, ड्रम भी लग गया, पल्ली भी बिछ गई है। अब ये मूंजी है ना, इसको इस ड्रम के ऊपर मारेंगे और बीज बनेगा। लास्ट में फिर ये सारा बीज इकट्ठा कर लेंगे हम। ये मूंजी के सिट्टों को हम इस ड्रम के ऊपर मारेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा बीज नीचे गिरता रहेगा और फिर इसको लास्ट में तोड़ों के अंदर डाल लेंगे। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये कैसे मूंजी नीचे गिर रही है इन सिट्टों के ऊपर से। लो जी दोस्तों, ये सारा बीज हो चुका है तैयार। हमने ड्रम के ऊपर वो सारे सिट्टे ना थोड़े थोड़े पकड़ के मारे हैं तो बीज निकलता रहा और वो एक साइड पर रखते रहे हैं सिट्टे खाली। अगले साल के लिए हमारा बीज हो चुका है तैयार। इस बीज के साथ तकरीबन हमारी 5 से 6 किले लग सकते हैं। ये बीज हमने इसलिए रखा है, इसकी एवरेज भी अच्छी है और इसका रेट भी अच्छा लगता है। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैं जो आलूओं की फसल लगेगी उसका पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाऊं और आप लोगों को दिखाऊं। तो कमेंट के अंदर आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और एक बात और, अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि मैं अपनी फसलों के बारे में भी आप लोगों को व्लॉग बनाकर दिखाता रहूं तो भी आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।